तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल 1.2 और इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, तो कितना टाइम लगेगा 1 कूलम का चार्ज कलेक्ट होने में। तो देखिए समझते हैं जरा। एक बॉडी और ये दूसरी बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। कितनी देर में? 1 सेकंड में। तो कितना समय लगने वाला है? तो जैसा कि हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, या हम ऐसा कह सकते हैं कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए। तो पहले तो यही पता कर लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। वो आ गया हमारे पास 0.625 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो मिल गया हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि 1 कूलम का चार्ज कलेक्ट हो जाए। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में कितना समय लगने वाला है वो कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। ठीक, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने में कितना समय लगेगा? जैसा कि क्वेश्चन में कहा कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं 1 सेकंड में। तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा 1/10 की पावर 9 सेकंड्स में, या फिर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने के लिए 1/10 की पावर 9 मल्टीप्लाई कर देंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 सेकंड्स लगेंगे। तो टाइम जो हमें चाहिए था वो हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकंड्स। अच्छा, ये बहुत ज्यादा टाइम है तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ईयर्स में। बेसिकली इस क्वेश्चन के पीछे पर्पस ये है एनसीईआरटी का कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि 1 कूलम कितनी बड़ी वैल्यू होती है चार्ज की। तो देखिए जरा समझते हैं, ईयर में कन्वर्ट करें। आगे आप पढ़ेंगे फिजिक्स में बहुत सारी जगह आपको टाइम कैलकुलेट करना होगा, तो आप बार बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए आप याद कर लें, बहुत बेटर रहेगा। एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, और एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एक दिन की बात करूं तो याद कर लीजिएगा, एक दिन में 86400 सेकंड्स होते हैं, और एक साल में 1 ईयर में 3.156 इंटू 10 की पावर 7 सेकंड्स होते हैं। ये डेटा बड़ा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए कैलकुलेशन में। तो ईयर्स में आएगा, ये टाइम निकाल लेते हैं ईयर्स में कितना आने वाला है। 6.25 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 3.156 इंटू 10 की पावर 7 ईयर्स, ये 1.98 इंटू 10 की पावर 2 ईयर्स, या फिर लिख सकते हैं हम टाइम इज इक्वल टू 198 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स। ठीक है, तो जरा समझिए, जब हम 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहे हैं पर सेकेंड, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन से मतलब या तो आप कह सकते हैं 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स, या आप कह सकते हैं 100 करोड़, 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन कितनी देर में? 1 सेकंड में ट्रांसफर कर रहे हैं। तब जाके 200 साल लगेंगे 1 कूलम का चार्ज कलेक्ट करने में। तो आइडिया लग गया होगा मेरे ख्याल से आपको कि 1 कूलम कितनी बड़ी वैल्यू होती है। देखने में हम कैलकुलेशन करते हैं तो बड़ा छोटा सा लगता है कि 1 कूलम चार्ज, लेकिन 1 कूलम इतनी बड़ी वैल्यू होती है। अंदाजा लगा लीजिए आप कि 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन हर सेकंड आप डोनेट करेंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, तब जाके 200 साल लगेंगे, तब कहीं जाके 1 कूलम का चार्ज कलेक्ट होगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।